कालका जी की सीट पर इनका मुकाबला है न सिर्फ मुख्यमंत्री आतिशी से बल्कि अलका लांबा भी चुनावी मैदान में है। यशवंत जी, अब आवाज आ रही है? अंजना, मुझे पीसीआर की आवाज आ रही है लेकिन मुझे स्टूडियो की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, चूंकि मैं आपको इस समय मास्टर आउटपुट में भी दिख रहा हूँ, तो शायद आप मुझसे बात कर रही हैं। आपसे ही बात कर रहे हैं। मुझे आवाज बोलिए, नहीं आ रही है बिल्कुल भी स्टूडियो बोलिए, की। आप अपनी तरफ से विश्लेषण दीजिए। आप पीसीआर से उनको बोल दीजिए विश्लेषण दे, महिला मतलब महिलाओं पुरुष के उसमें और इनकम ग्रुप पे। हाँ, बोलिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ अंजना, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, मुझे अंदाजा नहीं आपने क्या पूछा है, तो वो नहीं। लेकिन जो जो मैं ट्रैकर और अपने पोस्ट पोल सर्वे के जो हमारी टीम के जो आंकड़े अभी भी आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ, उससे मोटे तौर पे मुझे ये अंदाजा लग रहा है अंजना कि दिल्ली में बहुत क्लासिकल क्लास डिवाइड होने वाला है इस बार। और इतना एक्यूट डिवीजन है लो इनकम ग्रुप, निम्न आय वर्ग के लोगों और मध्यम आय वर्ग के बीच में, और पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच में। जब मैं डिवीजन की बात करता हूं या पोलराइजेशन की बात करता हूं, तो अंजना उसका मतलब ये नहीं है कि 2-4% का गैप है। ये पहले होता था तो लगता था कि बड़ा अंतर है, अब डबल डिजिट्स के गैप आ रहे हैं और दोनों ही तरफ जैसे लगता है कि दिल्ली दो खांचे में बट सी गई है, ऐसा लग रहा है। एक तरफ बॉटम ऑफ द पिरामिड है जिसमें कम आय वर्ग के लोग, झुग्गी झोपड़ी, जो दिहाड़ी मजदूर और मुस्लिम मतदाता, और ये एक तरफ हिस्सा है। दूसरी तरफ मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग वाली दिल्ली है। तो ये दोनों दिल्लियों में दो फाड़ हो रखा है। जेंडर डिवीजन इतना भयंकर आ रहा है कि वो हमने ऑब्जर्व नहीं किया है उस तरीके का लंबे समय से। पुरुषों में बहुत क्लासिकल लीड बीजेपी की आ रही है और महिला मतदाताओं में बहुत जबरदस्त लीड आम आदमी पार्टी की आ रही है। तो दिल्ली का जो इसकी वजह क्या समझ में आई? क्या इससे आगे भी आप लोग बढ़े? ये जो फॉर्म 2100 का भरवाया गया था वो वजह है, मुफ्त यात्रा भी एक बड़ी वजह है महिलाओं के लिए, आपको क्या समझ में आया सर? मुझे लगता है कि जो हम लोग ने कारण पूछे हैं लोगों से कि उन्होंने, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया या जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, उसमें महिलाओं के मुद्दे पे 2100 और 2500 वाली स्कीम का एक योगदान जरूर था, लेकिन उतना बड़ा नहीं था। जो मुद्दा महिलाओं के लिए काम किया लगता है वो मुख्य रूप से आपकी मोहल्ला क्लिनिक वाली योजना और दूसरा बस के स्कीम, बस के पत्री पास, वो ज्यादा काम की है। लेकिन जहां पुरुषों का सवाल है, पुरुषों में एक तो स्वाभाविक सी बात है आम आदमी पार्टी की छवि जो बिगड़ी शीश महल और बाकी कंट्रोवर्सी के, लेकिन असली जो झुकाव उनकी ओर हुआ अंजना, वो लास्ट के 3 दिनों में हुआ बजट के बाद में। बजट होने के बाद में मध्यम वर्ग का जो एक क्लासिकल स्विंग और स्विच हुआ है, इनकम टैक्स, उसका असर 67%। यशवंत देशमुख जी, आपको फिर बीच में टोक रही हूँ, लेकिन 67% मिडिल क्लास है दिल्ली में। पूरे देश में जितने राज्य हैं सब में औसतन 25 से 30% के आसपास है, लेकिन सबसे ज्यादा 67% यहाँ पर है, और वो लगता है बहुत बड़ा फैक्टर रहा। वो बड़ा फैक्टर है। लेकिन बीजेपी की समस्या दरअसल ये रही है कि महानगरों में, खासतौर पे दिल्ली में, जो ये मध्यम वर्ग नाम की चीज है, जो मिडिल क्लास नाम की चीज है, ये ड्राइंग रूम में बैठकर यशवंत देशमुख और रंजना ओम कश्यप को जरूर बताता है कि हम ये करेंगे, लेकिन वोटिंग वाले दिन पांव में जो है 5-5 किलो के बाटे डाल के घर में ही बैठा रहता है। तो यशवंत जी, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। को लेकर के बूथ तक ले जाना, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है बीजेपी के लिए। नहीं यशवंत जी, एक सवाल मुझे ये पूछना है। आप कह रहे हैं कि महिला और पुरुषों में आपको दिख रहा है कि पूरा पोलराइजेशन हो गया है, कि महिला पुरुषों में बीजेपी, महिलाओं में आम आदमी पार्टी। लेकिन ये तो 2020 में भी हमको दिखाई दिया था कि किस तरीके से महिलाओं ने बढ़कर आम आदमी पार्टी के झोली में वोट डाला हुआ था। इस बार वो गैप और भी बढ़ेगा, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तभी तो आम आदमी पार्टी की नैया पार हो पाएगी ना, क्योंकि वोटर्स में महिला पुरुषों का वोटिंग ज्यादा होता है। और साहिल, पिछले कुछ चुनावों में एक बात तय देखी जा रही है हर जगह कि महिला वोटर जिधर जा रही हैं, वहां पर वो डिसाइसिव मैंडेट उस तरफ दे रही है। जो अंतर थे, ऐसा है कि ये जो क्लास डिवाइड है या जो जेंडर डिवाइड है, ये 2015 में भी 2020 में भी दिखा था, ये आपका कहना सही है। लेकिन उस समय नॉन क्लास वाले हिस्सों में भी, मिडिल क्लास में भी, बाकी जगहों पे भी आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लीड थी। तो आप देखिए जो 20-20% के गैप आपको दिखाई देते थे वो अक्रॉस द बोर्ड दिखते थे। अभी स्थिति ये है कि अक्रॉस द बोर्ड इतने बड़े गैप नहीं है, लेकिन जो दो ब्लॉक्स बन रहे हैं क्लास के, या जो दो ब्लॉक्स बन रहे हैं जेंडर के, वहां की लीड दोनों ही पक्षों में
बड़ी ज्यादा है, बड़ी बन गई है। ठीक है, हमारे दर्शकों को थोड़ी तस्वीर साफ हुई होगी।